आशीर्वाद से, जनता के साथ और विश्वास से एक सामान्य परिवार की बेटी दिल्ली देश के राजधानी के सदन में पहुंचकर मोदी को ललकारने की हिम्मत रखती है, अमित शाह को ललकारने की हिम्मत रखती है। तो जो हिम्मत दिल्ली में एक सामान्य परिवार की बेटी कर सकती है, तो सोलापुर के वार्ड में हमारे ये चुनाव लड़ रहे भाई बहन भी वही हिम्मत जुटाएंगे, वही मौका इनको मिलेगा, वही साथ जब इनको मिलेगा, आपका विश्वास जब इन लोगों को मिलेगा, तो आपको दिल्ली में नहीं अपने सोलापुर में भी राखी बिड़लान देखने को मिलेगी। आपके सोलापुर में भी आपको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग देखने को मिलेंगे। आपके यहाँ आने से पहले जब सोलापुर की समस्याओं के बारे में मैंने पढ़ा, आस पास के लोगों से जानने का प्रयास करा, तो इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा धोखा आजादी के 75 सालों से आज तक सोलापुर के परिवार के वासियों के निवासियों के साथ हो रहा है। यह बेहद दुर्भाग्य की बात है। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे शानदार कॉटन का कभी ये हब हुआ करता था, लेकिन आज पलायन हो रहा है। आज युवा अपने माँ बाप को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। आज युवा अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे नेताओं ने मिलों की बंदर बाट कर यहाँ पर उस रोजगार को खत्म कर दिया है। जो कभी कॉटन का हब हुआ करता था, आज इस कॉटन के हब के सोलापुर के बच्चे रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय है, ये कितना बड़ा अत्याचार है उस युवा के साथ, उस मतदाता के साथ, जो बड़े शौक से, बड़े ख्वाब सजाकर, बड़े सपने देखकर अपने नेताओं को चुनता है। इस बार भाजपा को मौका देते हैं, अगली बार कांग्रेस को मौका देते हैं, उसके अगले बार जो है दूसरी पार्टियों को मौका देते हैं, लेकिन हर कोई आता है, वोटों का फायदा उठाता है और अपने घर भरता है। ये रोज अरदास करनी है, नमाज अदा करनी है, तो हमें गटर के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जिस दरगाह में जाने के लिए, जिस मंदिर में जाने के लिए हम अपने घर से पाक होकर निकलते हैं, एक गटर का पानी लगकर हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। ऐसी सत्ता का क्या फायदा जो हमें ईश्वर की इबादत करने के लिए भी स्वच्छ माहौल ना दे पाए। तो आज ये आपके भीतर इस चेतना को जगाने के लिए, आज आपके भीतर उस आग को जगाने के लिए कि आज देश का 85% मूल निवासी दलित, मुस्लिम, अगाड़ी, पिछाड़ी, ओबीसी सबको अब एक होना है और इस मनुवादी सोच के लोगों को उखाड़ कर फेंकना है। अगर हम हमारी बेटियों के सम्मान की बात करें, अगर हम हमारी बहनों के सम्मान की बात करें, तो आज भारतीय जनता पार्टी का, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे इनके साथ समर्थन करने वाले अन्य दलों की सरकारें हो, कहीं पर भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जनता पार्टी के समर्थन के साथ नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार मंच पर जब बेटियां पढ़कर आगे बढ़ती है, दलित समाज और मुस्लिम समाज में तो खास कर बेटियों का पढ़कर आगे बढ़ना बहुत एक चमत्कार जैसा, एक सपने जैसा है। जब हमारे परिवार, हमारे बाप भाई हमें आगे बढ़ाते हैं और जब हम मंच पर जाते हैं, तो एक मुस्लिम लड़की का किस प्रकार से नकाब खींचने का दुस्साहस अमित शाह ने करा, अमित शाह की समर्थित सरकार नीतीश ने करा, और अमित शाह के समर्थन में, केंद्र के गृह मंत्री के समर्थन में, चाहे दलितों की बेटी हो, चाहे मुस्लिम की बेटी हो, सामान्य वर्ग की बेटी हो, आज कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। के ऊपर चोट करेगा। आपका एक एक वोट इतिहास रचेगा। आपका एक एक वोट अपने सोलापुर के चौतरफा विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज ये सरकारों को रातों रात तोड़ने का काम करते हैं। आज ये सरकारों में दूसरे दल से चुनकर आए हुए विधायकों को डराकर, धमकाकर, ईडी, सीबीआई के झूठे केस लगाकर
अपनी सत्ता के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। और अब जब वो भी इनके फेल होने लगे तो वोट चोरी कर कर सरकार को पीछे के दरवाजे से बनाने का काम करते हैं। में संविधान से चलने वाले भारत में आज भी ये दुस्साहस करते हैं कि राजा के बच्चों को हम राजा बनाएं, लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस दिन संविधान लिखा था तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आपने इस संविधान में ऐसा क्या लिख दिया जिससे दलितों के, मुस्लिमों के, पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा होगी। तो बाबा साहब ने कहा कि इस संविधान के अंदर मैंने ऐसी बात लिख दी है कि आज इस संविधान के माध्यम से मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब देश के अंदर, भारत के अंदर राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि संविधान के वोट से पैदा होगा। तो वो राजा हमारे इन भाइयों के तौर पर वो उम्मीदवार एक बार आगे आ जाए। ये आपके अपने बेटे बेटियों को आप लोग राजा बनाइए, अपने घर के चुने हुए बच्चों को राजा बनाइए, अपने गरीब मुस्लिम दलित परिवार के बच्चों के हाथ में सत्ता आप सौंपिए। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं 25 साल की थी, मेरी माँ सफाई कर्मचारी, एक छोटे से 25 गज के मकान में मैं रहती थी, लेकिन अम्बेडकर साहब के संविधान ने वो ऑपरेशन रानी के पेट का करा और एक गरीब के परिवार से दिल्ली की मंत्री निकली, दिल्ली की उपाध्यक्ष निकली, 3 बार की विधायक निकली। आपकी बेटी आपको यहाँ खड़े होकर संबोधित कर सके, वो आवाज वहां से निकली। तो आपको भी इन्हें बल देना होगा। यही राखी बड़लान है, यही अरविंद केजरीवाल है, यही मीनू मनीष सिसोदिया है और यही आने वाले कल सोलापुर के बेहतर भविष्य के निर्माण करने वाले हैं। तो एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन कर कर बताइए कि मेरा इतनी दूर आने का फायदा है या नहीं है। आप लोग सब वोट करेंगे या नहीं करेंगे? पीछे तक मेरी आवाज सुन रहे हो तो हाथ खड़ा कर कर एक बार समर्थन करें। हमारे इन भाई बहनों का, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का, झाड़ू चुनाव चिन्ह का एक बार दोनों हाथ खड़ा कर कर आप लोग समर्थन करें और इस बात का आह्वान करें कि मोहर लगेगी